जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नादरा का जो पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो कितना ज़रूरी होता है, और बच्चे का वालिद या वालिदा का आना ज़रूरी है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, फ़ीस कितनी लगती है और आया कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अम्मी अब्बू के NIC की कॉपी, बच्चे का हॉस्पिटल यानी कि जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है उसका सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है, घर पे पैदाइश हुई है तो कोई मसला नहीं, बन जाता है लेकिन अम्मी अब्बू का होना ज़रूरी है। और दूसरा, फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस आपको पता है कि टाइम टू टाइम ईयर के हिसाब से लगती है, तो 1 ईयर के अंडर 400, 500, अदरवाइज़ 300 में भी बन जाता है। तो हर एक का अपना UC का मसला होता है, UC अपने हिसाब से चार्ज करती है, या अगर आप किसी ऑफिस के रेफरेंस से बनवाते हैं तब भी उसमें अपने चार्जेस हैं, और उसके बाद अगर आप किसी ऑफिस वगैरह से बनवाते हैं तब भी वो अपने डिलीवरी के साथ वो चार्जेस पे कर लेते हैं। तो इसलिए फ़ीस कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। और दूसरा ये है कि टाइम कितना लगता है। टाइम 24 से 48 घंटे लगते हैं। अभी जो दिसंबर चल रहा है, 2023 का आखिरी महीना है, तो बेफाम की फ़ेक न्यूज़ की वजह से बहुत रश लगा हुआ है, तो इस वजह से सिस्टम स्लो चल रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि मेरे अपने क्लाइंट हैं जिनके अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, वजह यह है कि सिस्टम डाउन है। और दूसरा ये है कि बच्चे का वालिद, जी हाँ बिल्कुल, बच्चे का वालिद भी आएगा। अगर नहीं है तो आप हमें, जैसे मैं आपकी वीडियो में यानी कि तरीक़ेकार बता रहा हूँ, अगर आप हमसे बनवाते हैं तो हमें NIC कॉपी चाहिए होती है। अगर घर बैठे भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, लीगल काम है। UC से वेरीफाई होता है, नादरा से भी वेरीफाई हो जाता है। और दूसरा ये है कि बच्चे की वालिदा अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो उनके NIC नंबर से भी काम चल जाता है। और दूसरा ये है कि मैं आपको बता दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले हमेशा याद रखें, बच्चा या बच्ची, उसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई उसका नाम प्रॉपर लिखवाएं, ठीक है। उसके बाद उसकी एज की करेक्शन यानी कि एज जो लिखवानी है आपने वो 100% ओके हो, ताकि कल को ये ना हो परेशानी हो, बाद में फिर वो कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह अदरवाइज़ बहुत से इशू आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से, नादरा की मिस्टेक की वजह से उसमें नाम गलत आ रहा है, या फिर डेट का इशू है, या फिर आपके नाम के साथ शनाख्ती कार्ड नंबर के लिखे होने के बावजूद पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमने तो शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, वहाँ पे पासपोर्ट आ रहा है, वो क्यों आता है वो भी मैं आपको पहले बता दूँ। वो इसलिए आता है कि आपका मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपको बता दूं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करवाना है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो बार बार बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की ख्वाहिश से अच्छा है एक दफ़ा नादरा की ख्वाहिश कर लें। अगर आप ऑनलाइन भी स्टेटस अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह इसका भी हो जाएगा काम। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो में पूरी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मैं पूरा गाइड करूँगा। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।